द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर पहुंची तो कश्मीर में भारत जोड़ो का यात्रा का जमकर स्वागत भी होता, आप सबने देखा था। और जम्मू कश्मीर में भी कहा गया था कि राहुल गांधी पैदल ना चले, कुछ भी हो सकता है, जबकि राहुल गांधी पैदल चले, वहां पर इकट्ठा हुए। विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी, वो भले ही नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी का क्रेज जम्मू कश्मीर में जरूर दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन तिवारी नाम प्रोड्यूसर वो बाकायदे लिखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। डेली ट्रैकर ऑफ पब्लिक पल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब डेली जो पब्लिक का पल्स है, पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक का झुकाव है। असेंबली इलेक्शन 2023 टोटल सीट 90 है, 90 में 90 का जो रुझान आ रहा है वो दरअसल बताने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के खाते में 5 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 35 से 43 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि JKNC जो पार्टी है उसको 18 से 20 सीटें, JKPDP को 10 से 16 सीटें और अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अभी प्रेजेंट का रुझान है जो जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस जो है वो आगे जाती हुई दिखाई दे रही, सारी पार्टियों को पीछे छोड़ रही है। और ये क्यों हो रहा है, नीचे भी लिखा है कि इम्पैक्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा इन जम्मू कश्मीर। ये इम्पैक्ट जो पड़ा है, जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है कि 35 से 43 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही कांग्रेस को, ये इम्पैक्ट भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर में पहुंचना यही दर्शाता है कि यात्रा जो है सक्सेसफुल रही है। व्हेन यात्रा वाज देयर वी शा ए फेनोमेनल रिस्पॉन्स। जब यात्रा निकली तो यात्रा का जो यहाँ पे रुझान है, यात्रा का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ मिलता हुआ दिखाई दिया। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो असर था वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वो आप देखिए कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जब कर्नाटक से गुजरी, कर्नाटक के जिन जिन विधानसभा सीटों से गुजरी वहाँ से यात्रा अधिकतर कांग्रेस के खाते में गई। तो भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक में तो दिखाई दिया, कर्नाटक के साथ साथ अब अन्य राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि चुनौती जम्मू कश्मीर में तो है ही, जम्मू कश्मीर भी यात्रा पहुँची थी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब भी है। तो ये जो असर दिखाई दे रहा है इसका, ये बहुत ही मतलब जो इफेक्ट है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए बीबीसी ने बाकायदे इस असर को लेकर भी एक रिपोर्ट की, भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर हुआ, कितना नहीं असर हुआ, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि 30 जनवरी 2023 की खबर है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या हुआ हासिल। 6 पत्रकारों की, वरिष्ठ पत्रकार जो थे उनका सबका इसमें व्याख्यान दिया हुआ है। 7 सितंबर को दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को 136 दिन बाद 14 राज्यों का सफर करते हुए श्रीनगर में समाप्त हुई थी। उसी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जहां पर जाने के लिए मना किया जा रहा था, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, वहीं पर वो यात्रा समाप्त हुई। कांग्रेस पार्टी के अनुसार राहुल गांधी की इस यात्रा का घोषित उद्देश्य भारत को एकजुट करना और साथ मिलकर देश को मजबूत करना है। अब ये आर्टिकल देखिए 30 जनवरी का है, यानी हिमाचल प्रदेश चुनाव तो हो चुका था, लेकिन ये आप समझिए कि ये कर्नाटक चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन कर्नाटक चुनाव का इम्पैक्ट भी आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी के अनुसार राहुल गांधी की इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि लोगों को मिलाकर चल रहा है, साथ लेकर चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार बार कहा कि वो देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। और अंत में जब कर्नाटक में चुनाव जीता तब भी राहुल गांधी ने कहा कि नफरत की दुकानें मतलब नफरत के बाजार बंद हो रहे हैं, मोहब्बत की दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। यात्रा के दौरान जगह जगह भाषण देते और मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बेरोजगारी, महंगाई और भारत के सीमा क्षेत्र में चीन के दखल का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कई बार मीडिया को भी निशाने पर लिया और भारत के बड़े उद्योगपतियों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर भी निशाना साधा था। रविवार को राहुल गांधी की यात्रा समाप्त हो गई। इस यात्रा से पहले सवाल भी कई सारे उठाए गए थे। राहुल गांधी हासिल क्या करना चाहते हैं, क्या वो विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, क्या वो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पाएंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जो है बात क्या कही है ये जरा आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा की है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने टी-शर्ट पहनकर यात्रा की है। टी-शर्ट पर चर्चा करना महत्वपूर्ण नहीं है, इस पर चर्चा करना इस यात्रा को नज़रअंदाज करने जैसा है। जिन लोगों ने टी-शर्ट पर चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे टी-शर्ट पर चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा इस यात्रा को नज़रअंदाज करने के लिए सब चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। आज़ाद भारत में चंद्रशेखर की पदयात्रा के बाद ये कोई पहली पदयात्रा हुई है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए उन सभी सवालों को खारिज कर दिया जो उन पर उठते रहते थे।
पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा। फिर कहा गया कि वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं बने। इसके बाद कहा गया कि अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं टाला गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ और राहुल गांधी ने जो काम करना तय किया था वो उसमें लगे रहे और उसे पूरा किया। यानी राहुल गांधी के बारे में एक पॉजिटिव छवि बनती चली गई। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने एक मजबूत और गंभीर नेता की छवि बनाई है। बीजेपी और सोशल मीडिया ट्रोल ने राहुल गांधी की अलग छवि बनाई थी। पहले राहुल गांधी का मजाक बनाते हुए मीम सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे, अब ये मीम कम हो गए और राहुल गांधी के लिए सकारात्मक कंटेंट सोशल मीडिया पर बढ़ गया है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें भी आई। कहीं राहुल गांधी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं बुजुर्ग महिला का हाथ थाम रहे हैं, तो कहीं आम लोगों को गले लगा रहे हैं। इन तस्वीरों से भी राहुल गांधी की एक सकारात्मक छवि बनी। इस यात्रा ने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को भी गंभीर बनाया है। हिंदू धर्म में यात्राओं का अहम स्थान रहा है। यात्राएं व्यक्तित्व को गंभीर बनाती हैं। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए हिंदुस्तान को देखा है। जाहिर है उन्होंने देश के हर गंभीर मुद्दों को भी समझा होगा। अफ्रीका से लौटने के बाद जब गांधी भारत आए थे तब उन्होंने भी भारत यात्रा की थी और देश को समझा था। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को देश को समझने का मौका दिया है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व के सामने एक ताकतवर विकल्प के रूप में खड़े होने की कोशिश भी इस यात्रा के जरिए की है। यदि राहुल को बराबर का नेता ना भी कहे तब भी वो कतार में तो आ ही गए हैं। अब लोग राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहे हैं। तो राहुल गांधी को बड़ा फायदा हुआ और उसका इम्पैक्ट भी कर्नाटक इलेक्शन में दिखाई दिया, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में दिखाई दिया और अब जम्मू कश्मीर के जो नब्ज है वो टटोलने के बाद पता लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी का जलवा बरकरार है। भारत जोड़ो यात्रा के नारे में राहुल गांधी कितने कामयाब हुए थे ये बाद पता चलेगा, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी जिस तरह लगातार प्रधानमंत्री को घेरते रहे उससे उन्हें फ़ायदा ज़रूर हुआ। सबसे पहले तो वो कांग्रेस के निर्वाचित नेता बन गए हैं। कांग्रेस में विद्रोहियों का जो कथित G20 समूह वो भी शांत हो गया है और सभी ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के नेता राहुल गांधी ही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं में भी आगे निकल गए हैं। अब तक चाहे ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल, वो सभी राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल उठाते रहे थे। आज उन सभी को लग रहा है कि राहुल गांधी के बिना विपक्ष की एकता मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा के जरिए सक्रिय हुए हैं। जिन जिन राज्यों में यात्रा गुजरी है वहाँ पार्टी और कार्यकर्ता कार्यशील हो गए। एक तरफ से कहा जा सकता है कि इस यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को नई जान दी है। अभी ये नहीं कहा सकता कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी या कांग्रेस को राजनीतिक रूप से कितना फायदा होगा, लेकिन यदि कांग्रेस अब अपने दम पर 100 लोकसभा सीटों की स्थिति में पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से विपक्ष का बड़ा चेहरा होंगे। तो ये आप समझिए बहुत ही बड़ी बात ये बोली गई है, एक गंभीरता के साथ की गई बात है। अब आप समझिए राहुल गांधी इस यात्रा को कहाँ तक ले जाएंगे, दोबारा जो यात्रा करेंगे वो कहाँ तक जाएगी, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक फायदे की बात है वो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में दिखाई दे गया। कर्नाटक में जो जीत हासिल की राहुल गांधी ने और हिमाचल प्रदेश में जो जीत हासिल की है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी उत्साहवर्धन कर रही है, कांग्रेस पार्टी को भी जीवंत करने का काम कर रही है। और अब जम्मू कश्मीर के जो नज़ारे दिखा रहे हैं वो सब बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। जम्मू कश्मीर में जो झंडा गाड़ा गया, श्रीनगर में जो यात्रा समाप्त की गई, उसने बता दिया कि यात्रा बहुत ही पावरफुल थी और इसके पावर के आगे सब फेल हो गए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।